डोमेन बिखर चुकी थी और अगले ही पल लिनफेन और मिस टैंग एक दूसरे को एक अंधेरे सी जगह पे पाती है। अंधेरा होने की वजह से मिस टैंग घबरा कर लिनफेन के पास आ जाता है, जहाँ पर लिनफेन टोंग टोंग से कहकर आसपास रोशनी करवाता है और अगले ही पल मिस टैंग आसपास देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उस गुफा के अंदर उन दोनों के अलावा भी हजारों लोग मौजूद थे। वहीं पर दो लोगों को अचानक से उस गुफा के अंदर देखकर वो सभी लोग घबरा जाती है, लेकिन मिस टैंग उन्हें समझाते हुए कहता है कि वो लोग दुश्मन नहीं है, वो लोग उनकी मदद के लिए आया है। जहाँ पर एक गुलाबी बालों वाली लड़की मिस टैंग को पहचान लेती है और कहती है, मिस टैंग आप यहाँ पर। यह सुनकर मिस टैंग भी उसके पास आता है और कहता है, तुम यहाँ पर कैसे?" वहीं पर उस गुलाबी बालों वाली लड़की के साथ जो लोग मौजूद थे वो खुश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि मिस टैंग उन्हें बचाने के लिए आया होगा। वहीं पर मिस टैंग उस गुलाबी बालों वाली लड़की से कहती है, हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, लेकिन हम भी यहाँ पर गलती से ही पहुँचे हैं, लेकिन हम लोग तुम्हें बचाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। जहाँ पर मिस टैंग उस लड़की को लिनफेन से मिलवाती है, जहाँ पर लड़की लिनफेन को देखते ही पहली नज़र में ही लिनफेन उसे पसंद आ जाती है और वो मन ही मन सोचती है, कितनी हैंडसम है और साथ ही इतने कम उम्र में कितना ताकतवर भी है। वहीं पर मिस टैंग आगे उससे पूछती है कि आखिर वो लोग यहाँ पर कैसे पहुँचे, जहाँ पर वो लड़की उन्हें शॉर्ट में बताती है कि वो लोग एक स्पाइडर मॉन्स्टर से लड़ रहे थे, लेकिन तभी आसमान में एक कैसल अपीयर हुई और उसे देखते ही वो लोग अचानक से एक हॉल के अंदर पहुँच चुके थे। वहाँ पर पहुँचते ही वो लोग देखते हैं उनके सामने एक महल थे, लेकिन जल्द ही महल गायब हो जाता है और इसके अगले ही पल वो अपने आप को इस गुफा के अंदर पाता है। इस गुफा के अंदर भले ही पानी मौजूद है, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए लोग धीरे धीरे मरने लगे थे और कुछ लोग तो यहाँ से निकलने की कोशिश भी कर रहे थे। लेकिन जो लोग भी इस गुफा के अंदर से ज़बरदस्ती बाहर निकलने की कोशिश करते, वो लोग एक अनजान शक्ति के चपेट में आकर मारे जाते थे। साथ ही वो लड़की लिनफेन से कहती है, और हाँ एक और बात, समय समय पर एक फोनिक्स रोब पहनी हुई औरत यहाँ पर चक्कर लगाने के लिए आती है, ऐसा लगता है कि वो हमारे ऊपर नज़र रख रहे हैं। फोनिक्स रोब का नाम सुनते ही लिनफेन मन ही मन सोचता है, शायद से ये वही होगी, और साथ ही कहता है, हाँ मैं समझ गया, लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। और साथ ही वो घोस्ट अम्ब्रेला को निकाल कर अपने घोस्ट डोमेन को एक्टिवेट करने के लिए कहता है। घोस्ट डोमेन एक्टिवेट होते ही सामने से उस फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट की घोस्ट डोमेन एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ पर एक बैरियर भी दिखाई देती है। और इसके अगले ही पल वो गुलाबी बालों वाली लड़की लिनफेन और मिस टैंग से कहती है, उस ओर देखिए वो आ गया है। और जब हम सामने की ओर देखते हैं तो सामने फोनिक्स रोब फीमेल घोस्ट स्पिरिट मौजूद थी, जो कि हवा में उड़ रही थी। अगले ही पल लिनफेन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट फोनिक्स रोब फीमेल घोस्ट स्पिरिट से जुड़ा आपको एक मिशन मिलने वाला है, क्या आप इस मिशन को लेना चाहेंगे? यह सुनकर लिनफेन तुरंत ही कहता है, बेशक मैं इसे लेना चाहूँगा। इसके अगले ही पल सिस्टम से दूसरा नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपको फीमेल घोस्ट स्पिरिट की ओर से एक मिशन मिलता है, जहाँ पर पहला मिशन है, आपको इस फीमेल घोस्ट स्पिरिट की ओर से इस गुफा में मौजूद लोगों से खुदाई करवाना है, जिसके बदले में आपको फोनिक्स रोब फीमेल घोस्ट स्पिरिट की ओर से 10 कंपेनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट मिलेगा। सिस्टम की नोटिफिकेशन को सुनकर लिनफेन उसी बात को दोहराता है, क्या इन लोगों से आप ज़मीन खुदवाना चाहते हैं? लिनफेन की सवाल सुनकर फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट हाँ में सर हिलाती है, जहाँ पर मिस टैंग कहती है, लिनफेन तुम्हें इस बारे में कैसे पता? सवाल सुनकर लिनफेन हिचकिचाते हुए कहता है, वो कहना कि मेरी घोस्ट स्पिरिट ने मुझे बताया। साथ ही वो मन ही मन सोचता है, अरे यार मैं इसे कैसे बताऊँ कि सिस्टम ने मुझे बताया था, मैं इसे थोड़ी ना बता सकता हूँ। वहीं पर मिस टैंग लिनफेन की इस काबिलियत को जानकर सोच में पड़ जाती है, जहाँ पर लिनफेन कुछ पल सोच कर उस फीमेल घोस्ट स्पिरिट से कहता है कि हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम में से कुछ लोगों को बाहर जाने देना होगा ताकि हम खाना और कुछ सामान ला सके। अगर तुम हमें बाहर नहीं जाने दोगे तो कुछ ही समय में यहाँ पर मौजूद लोग मर जाएंगे। ये सुनकर वो फीमेल घोस्ट स्पिरिट हाँ में जवाब देती है और साथ ही उस फीमेल घोस्ट स्पिरिट की ओर से एक पत्ती उड़ते हुए आकर लिनफेन के हाथ में आ जाती है, जहाँ पर उस गोल्डन पत्ती को देखकर लिनफेन को लगता है कि ये फीमेल घोस्ट स्पिरिट हाँ में जवाब दे रही है।
लेकिन वहीं पर मिस टैंग कुछ बातों को लेकर अभी भी उलझन में थी। वो लिन फैन से सवाल पूछती है, आखिर उस फीमेल घोस्ट स्पिरिट को ज़मीन के अंदर से क्या चाहिए? अगर चाहिए तो वो अंदर जाके क्यों नहीं ले लेता? वो भी तो एक स्पिरिट ही है, वो आसानी से ज़मीन के अंदर घुस पाएगा। तो आखिर इस फीमेल घोस्ट स्पिरिट को इतना वक्त लगाकर इतने सारे लोगों को जमा करने की क्या ही ज़रूरत थी? ये सुनकर लिन फैन कहता है, वो तो हमें नीचे जाने के बाद ही पता चलेगा। जिसके कुछ देर बाद लिन फैन घोस्ट अम्ब्रेला को ज़मीन के अंदर जाने के लिए कहती है, लेकिन घोस्ट अम्ब्रेला भी ज़मीन के कुछ ही अंदर जा पाती है, जो देखकर लिन फैन वहाँ की मिट्टी को उठाकर देखता है और उसे समझ में आ जाता है ये मिट्टी बिल्कुल गोल्ड की तरह ही काम कर रही है। यहाँ पर मौजूद मिट्टी भी किसी भी घोस्ट स्पिरिट को इसके आर पार जाने से रोकती है। जहाँ पर वो गुलाबी बालों वाली लड़की कहती है, अगर ये बैरियर खुल ही रहा है तो क्यों ना उस सभी लोगों को लेकर यहाँ से निकल जाए। यह सुनकर लिन फैन कहता है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी घोस्ट अम्ब्रेला इतने सारे लोगों को एक साथ लेकर बाहर नहीं जा सकता, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। ये सुनकर वो लड़की कहती है, हाँ मैं समझ सकती हूँ, क्यों ना मैं ऐसा करती हूँ कि यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को एक साथ लाने की कोशिश करती हूँ और आप लोग बाहर जाके कुछ मदद के इंतज़ाम कीजिए। जहाँ पर लिन फैन घोस्ट अम्ब्रेला को यहाँ से बाहर निकलने के लिए कहती है और घोस्ट अम्ब्रेला उन सभी को एक साथ लेकर उस घोस्ट डोमेन से बाहर निकल आती है। बाहर आते ही वो अपने आसपास देखती है तो उनके आसपास दूर दूर तक बस रेगिस्तान ही होती है और रेगिस्तान के अलावा और कुछ भी नहीं होती। जब वो सामने की ओर ध्यान से देखती है तो मिस टैंग घबरा जाती है और कहती है, लिन फैन सामने की ओर देखो। और सामने हम देख पाते हैं हजारों स्केलेटन मॉन्स्टर को और साथ ही उनके लीडर को भी। और लीडर लिन फैन को देखते ही उनके ऊपर हमला करने के लिए कहता है, लेकिन खतरा महसूस होते ही जुआन हुआ लिन फैन और बाकी सभी को लेकर वहां से टेलीपोर्ट हो जाती है। और जब अगली बार वो सभी लोग दिखाई देती है तो उस जगह से 100 किलोमीटर दूर पहुंच चुकी थी। लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद भी रेगिस्तान ही थी आसपास, रेगिस्तान के अलावा और कुछ भी नहीं थी। लेकिन तभी अचानक से उन्हें ज़मीन के अंदर हलचल महसूस होती है। ज़मीन फटती है और उसके अंदर से एक सैंड मॉन्स्टर निकल आती है जिसके नुकीले टेंटिकल्स भी थी। वो मॉन्स्टर बाहर निकलते ही उनके ऊपर हमला कर देती है। खतरा महसूस होते ही घोस्ट पेंटिंग भी बाहर आ जाती है। वहीं पर मिस टैंग अपने अपने घोस्ट स्पिरिट को भी समन कर लेती है ताकि वो उस सैंड मॉन्स्टर को रोक सके। जहां पर घोस्ट पेंटिंग पल भर में ही उस मॉन्स्टर को जकड़ लेती है और टोंग टोंग समन होते ही अपने रेज मोड में आ जाती है और उस मॉन्स्टर को 20 में से काट देती है। और उसके साथ ही लिन फैन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपके घोस्ट स्पिरिट टोंग टोंग ने एक मॉन्स्टर को मारा है, जिसके बदले में आपको मिलता है 8000 एक्सपीरियंस पॉइंट। जिसके बाद मिस टैंग और लिन फैन एक साथ मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो लोग पूर्व दिशा की ओर जाएंगे और उस ओर जाते हुए मिस टैंग अपनी घोस्ट टोकन को निकाल लेता है, लेकिन उस पर कुछ भी सिग्नल नहीं आता। इसके बाद कुछ देर चलने के बाद वो लोग एक खंडहर नुमा जगह पर पहुंचती है, लेकिन वहां पर पहुंचते ही उन्हें एक ज़बरदस्त प्रेशर महसूस होती है और जब सामने की ओर देखता है तो एबिस रैंक के तीसरे स्तर के घोस्ट स्पिरिट को देखता है और उसके अगले ही पल जुआन हुआ समन होती है और उन सभी को अपने साथ लेकर टेलीपोर्ट हो जाती है। और इसके 5 मिनट बाद हम लोग लिन फैन और मिस टैंग को देखते हैं जो कि उस अनंत रेगिस्तान के ऊपर चल रहे थे और चलते चलते कई घंटे बीत जाते हैं, लेकिन उन्हें आसपास कुछ भी नहीं दिखता। जहाँ पर मिस टैंग समझ जाती है कि ये मौत की सागर है। जहाँ पर वो बताती है, हमारे हेडक्वार्टर में इसके बारे में बताया गया था, बहुत से खतरनाक जगह रहते हैं, उनमें से ये जगह भी एक खतरनाक जगह है। और ऐसे ही बातें करते हुए कुछ देर तक आगे बढ़ने के बाद अचानक से उन दोनों को किसी घोस्ट स्पिरिट की होने की एहसास होती है। लेकिन इससे पहले कि वो लोग उस घोस्ट स्पिरिट को ठीक से देख भी पाते, जुआन हुआ उन सभी को टेलीपोर्ट कर देती है और इसके अगले ही पल वो दोनों अपने आप को एक और दूसरे जगह पे पाती है। जब वो सामने की ओर देखता है तो इस रेगिस्तान के अनंत सागर के बीच में एक घर और साथ ही आसपास पेड़ भी मौजूद थे और वहाँ पर तालाब भी होता है। उन्हें देखकर मिस टैंग एक्साइटेड के मारे चिल्लाते हुए कहती है, लिन फैन सामने देखो, वहाँ पर तो घर है। तो आपको क्या लगता है कि कहानी आगे क्या मोड़ लेगी? क्या लिन फैन और मिस टैंग को वहाँ से कुछ मदद मिल पाएगा या नहीं? जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स। मैं मिलता हूँ अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।